नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसमें माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करी जाती है। इस पवित्र त्योहार के दौरान कलश स्थापना के साथ ज्वारे उगाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि ये पूजा का एक स्वरूप ही नहीं है, बल्कि घर को धन धान्य से पूर्ण करने का ये संकेत देते हैं। नवरात्र के ज्वारे जितने हरे भरे और घने होते हैं, घर में उतनी ही खुशहाली आती है। हमारे मन में ज्वारे उगाने की परंपरा को लेकर कई सवाल आते हैं कि जैसे आखिर क्यों कोई और अनाज नहीं बल्कि ज्वारे ही नवरात्र में उगाने की परंपरा है। तो दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि नवरात्र में ज्वारे क्यों उगाए जाते हैं। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि में कलश के पास ज्वारे उगाने का क्या महत्व है और ये क्यों विशेष रूप से पूजा का हिस्सा होते हैं। इसके महत्व में हमें पुराणों में कई बातें मिलती हैं। दोस्तों, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ज्वार या जौ को उर्वरता, समृद्धि और नए जीवन का प्रतीक मानते हैं। नवरात्रि के समय आप घर में कलश स्थापित करते हैं, तब उसके पास ज्वार का बोना बहुत शुभ माना जाता है। ये नए जीवन के आगमन और सकारात्मक ऊर्जा का संकेत देता है। ऐसा कहा जाता है कि माँ दुर्गा की कृपा से ही ये ज्वार तेजी से अंकुरित होते हैं और उनका हरा भरा होना घर में खुशहाली, समृद्धि और शांति लाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब माता दुर्गा ने दैत्यों का संहार किया था, तब धरती अकाल और सूखे की स्थिति में आ गई थी। उसी समय पहली फसल के रूप में धरती पर जौ उगा था। इस वजह से आज भी इसे माता दुर्गा का प्रतीक माना जाता है और इसे आज भी समृद्धि के संकेत के रूप में देखा जाता है। ज्वार उगाने से ये संकेत मिलता है कि दुर्गा माँ की पूजा सफल है और उनका आशीर्वाद परिवार पर बना हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुँच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और नवरात्रि के दौरान ज्वारे उगाने की धार्मिक कथा को जानते हैं। भारतीय मान्यताओं के अनुसार जब हमारी सृष्टि का आरंभ हुआ था तो हमारे यहाँ उगने वाली पहली फसल जौ थी। आज भी इसे संपूर्ण फसल मानते हैं। हवन अनुष्ठानों के दौरान इसे देवी देवताओं को भोग के रूप में अर्पित किया जाता है। इस जौ, जिसे ज्वार भी कहते हैं, को नवरात्रि के समय नीचे रेत डालकर उगाया जाता है। जौ बोने की यह परंपरा हमें अपने अन्न और धान्य का सदैव सम्मान करना सिखाती है। इसी वजह से हम बसंत ऋतु की इस पहली फसल को माता दुर्गा को अर्पित करते हैं। नवरात्रि में जौ बोने के 2-3 दिन बाद से ही ज्वारे हरे होने लगते हैं, जो किसी रहस्य से कम नहीं है और ये इस बात का संकेत भी देते हैं कि आपका घर भविष्य में खुशहाली से हरा भरा रहने वाला है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कलश स्थापना के दौरान ज्वारे हमें कैसे उगाने चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के समय मिट्टी के पात्र में मिट्टी भरी जाती है और इसे गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। मिट्टी को साफ करने के बाद इसमें ज्वार या जौ के बीज बोए जाते हैं। इसके बाद शुद्ध जल छिड़का जाता है और कलश में सुपारी, दूर्वा, चावल, सिक्का, हल्दी इत्यादि सामग्री डालकर कलश के ऊपर एक जटाओं वाला नारियल रख दिया जाता है। इस पूरे आयोजन को सही विधि से करना बहुत ही शुभ मानते हैं। 9 दिनों तक इन ज्वारों को नियमित जल देना जरूरी होता है। इस दौरान ज्वारे तेजी से बढ़ते हैं और हरे भरे होकर पूजा स्थल में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। नवरात्रि के ज्वारे जितने भी ज़्यादा हरे भरे होते हैं, घर में उतनी ही अधिक खुशहाली बनी रहती है। अगर आप भी घर में इन्हें उगाते हैं तो ये एक बहुत ही शुभ संकेत लेकर आते हैं।
लेकिन दोस्तों, अगर किसी कारण से नवरात्रि के दौरान आप जौ ना बो पाएं, तो ऐसे में क्या आप उसके बदले कुछ और बो सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो कि हमारे दिमाग में अक्सर आता है। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि किसी कारण से जौ उपलब्ध नहीं हो पाते। ऐसे में मन में हमारे ये सवाल आता है कि क्या जौ के बिना भी नवरात्रि की पूजा संभव है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है कि आप जौ की जगह कुछ अनाज बो सकते हैं। शारदीय नवरात्रि माँ दुर्गा की पूजा का एक बहुत खास पर्व है। इस दौरान कलश स्थापना के साथ ही जौ बोने की परंपरा है। ज्योतिष दृष्टिकोण से जौ को माँ अन्नपूर्णा का प्रतीक मानते हैं और ये घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का सूचक होती है। दोस्तों, आपके लिए ये महत्वपूर्ण होता है कि आप जिस भी अनाज का उपयोग करें वो शुद्ध हो और आसानी से अंकुरित हो सके। जौ के स्थान पर आप कई अन्य अनाज को बो सकते हैं। इसमें पहला और सबसे आम विकल्प है गेहूं, जिसे आप अन्न का राजा मानते हैं। गेहूं को समृद्धि का प्रतीक भी मानते हैं। इसकी जगह पे आप चावल का उपयोग भी कर सकते हैं, जो कि शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। पूजा पाठ में सफ़ेद तिल का उपयोग भी शुभ मानते हैं, इसलिए इसे भी बोया जा सकता है। इसके अलावा सबसे उत्तम विकल्प है सप्तधान, यानी 7 प्रकार के अनाज। इसमें आप गेहूं, चावल, जौ, चना, मूंग दाल, मक्का और तिल जैसी चीज़ों को मिलाकर बो सकते हैं। ऐसा करने से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि में अनाज बोने का मुख्य उद्देश्य आपकी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करना होता है। ऐसे में आप माँ के प्रति भावपूर्ण रहते हैं। दोस्तों, अगर नवरात्रि के दौरान आप कोई भी अनाज नहीं बो पाते हैं, तो इसके अलावा आप दूर्वा घास को भी बो सकते हैं। दूर्वा माँ दुर्गा के ही पुत्र गणेश की प्रिय मानी जाती हैं। ऐसे में दूर्वा घास को घर में लगाना या बोना नवरात्रि के दौरान शुभ मानते हैं। इसके अलावा आप नवरात्रि के दौरान घर में तुलसी को भी बो सकते हैं। जिसके घर में तुलसी नहीं है, वो माता रानी के सामने तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि पर अगर माता रानी के समान ही तुलसी का पौधा बोया जाए, फिर नवरात्रि के समापन उसे किसी अन्य बड़े गमले में घर में स्थापित कर दिया जाए तो इससे सौभाग्य मिलता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में उगाए गए अनाज या जौ को अच्छे से सींचा जाता है ताकि वो अच्छे से उगे। नवरात्रि के हरे भरे ज्वारे सुख समृद्धि का प्रतीक होते हैं। नवरात्रि के बाद कई लोग ज्वारों को पवित्र नदी में प्रवाहित कर देते हैं या फिर इधर उधर रख देते हैं। दोस्तों, अगर आप भी नवरात्रि में ज्वारे बोते हैं और आपके मन में ये सवाल है कि नवरात्रि के समापन के बाद ज्वारों का क्या करना चाहिए, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के पूजन के समापन के बाद ज्वारे को मिट्टी के बर्तन से बाहर निकाल लेना चाहिए और इसमें से कुछ ज्वारे पूजा स्थल पर रखने चाहिए। इसके बाद कुछ ज्वारे धन के स्थान पर रखें, जैसे घर की तिजोरी या उस अलमारी में जहां आप पैसे रखते हों। इसके अलावा 1 या 2 ज्वारे अपनी पर्स में भी आप रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जीवन में खुशहाली और आर्थिक संपन्नता का आगमन होता है। इसके बाद जो बाकी बचे हुए ज्वारे होते हैं, उनको किसी पवित्र नदी या तालाब में प्रवाहित कर देना चाहिए। हिंदू धर्म में जौ को ब्रह्म स्वरूप माना गया है। सृष्टि के प्रारंभ में स्वयं ब्रह्मा जी ने जौ की उत्पत्ति करी थी। इसे संसार का पहला अनाज मानते हैं। नवरात्रि में भक्त दुर्गा की प्रतिमा के सामने जौ बोकर आने वाली अच्छी फसल की कामना करते हैं। दोस्तों, ज्वारों को बोते समय इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन्हें दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। हिंदू धर्म में दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी गई है। इस दिशा में ना ही माता का कलश रखें और ना ही ज्वारे या जौ। ध्यान रहे कि 9 दिनों में जहाँ भी ज्वारे बोए गए हैं, उन्हें वहीं पे स्थापित रहने दें, उन्हें हिलाएं या बाहर ना निकालें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के सामने उगाए गए ज्वारों के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।